मीडिएशन हो गया था, मीडिएशन की रिपोर्ट आना थी। 26/4 को ऑनरेबल कोर्ट ने से मीडिएशन के लिए भेजा था। हाँ कौन आप लोग को नहीं पता रहता मीडिएशन में क्या होता, पार्टीज नहीं बताती आके? नहीं पता है सर, मीडिएशन फेल हाँ मीडिएशन फेल होगा। वैसे ही बता देते, हम क्यों चेक कर फेल हो गया? क्योंकि आप कोऑपरेट करने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं है। क्या है, व्हाट इज द मैटर? सर ये डोमेस्टिक वायलेंस का मैंने कंप्लेंट फाइल किया था। 10,000 रुपीज़ वाइफ को और 3 बच्चों को दिलाए थे। तीनों बच्चे मेरे पास में रह रहे हैं। हाँ उस ऑर्डर हाँ चलिए, रिवीजन है ना, बहस करिए। जी हाँ बताइए क्या मैटर? आगे क्योंकि तारीख लगा दी था। तारीख नहीं है, आज तारीख है जो है तारीख ही है, बहस करिए। उसको बुला लेंगे। नहीं बुलाने की जरूरत, एक बार बुला लिया, वो नहीं तैयार है तो आर्ग्यू, प्लीज आर्ग्यू, खत्म करें इसको, बार बार लगता है। तो बीच में वो नो 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 ये चलिए, इसके पास ही रह रही थी, फिर बाद में वापस आ गई। हाँ हाँ तो बहस कर दो ना, चलो खत्म करें इसको। बताइए क्या मैटर? उसी से एक डेट। हाँ आपका मेडिएशन का एक मौका दे दिया, कब काफी है, उसको खाली बुला दो, उसको डायरेक्ट, उससे कोई जरूरत नहीं है। आप अपने बहस करिए, नहीं तो स्टे है। सस्पेंशन दिया हुआ सर, कन्विक्टेड है, 6 मंथ का कन्विक्शन है। हाँ। 1 रुपए डिपॉजिट नहीं किया सर, बराबर है। नहीं बाद में किया आपने, हाँ, तो किया लेकिन तो। आज की तारीख में 9 लाख रुपीस आपके ऊपर पेंडिंग हो गए सर। और बस यही करते हैं, सस्पेंशन होने के बाद में आपने कुछ नहीं। कोई फिक्स डेट नेक्स्ट वीक की दे देना, बिल्कुल उसको आपको ना पैसा देना है ना बहस करनी है, तो लेट हिम गो टू द जेल देना। पुनरीक्षण याचिका किस ऑर्डर के खिलाफ लगाई है? विच इज ऑर्डर? 10,000 रुपीज का फाइनल ऑर्डर हुआ था। फाइनल ऑर्डर हुआ था, उसके कहाँ है वो, कौन सा P1 P2 कौन सा है ऑर्डर है? P2 डाइवोर्स पिटीशन भी पेंडिंग है क्या? नहीं, 3 बच्चों के लिए 10,000 कौन सा ज्यादा है वकील साहब? और वो भी 2015 का ऑर्डर है। वाई यू शुड नॉट बी सेंट टू जेल? फिर उसके बाद बढ़ाया क्या? नहीं बढ़ाया। बढ़ाया। अच्छा वो 31 में लगाया फिर आपने? 31 में मैंने लगाया था सर, क्योंकि आपने डिसओबे किया उस ऑर्डर को, तो उसके वो बावजूद डोमेस्टिक वायलेंस की परव्यू में आएगा क्या? डोमेस्टिक वायलेंस भी फाइल किया सर। नहीं, नॉन कंप्लाइंस ऑफ मेंटेनेंस ऑर्डर जी कम अंडर द कैटेगरी ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। यस मैडम, वो ऑनरेबल डिवीजन बेंच ने कंसिडर वो किया है सर। काइंडली सी द पेज नंबर 39 मैडम, इन दिस 38 and 39 Election A4। क्या करता है आपका क्लाइंट? सर ये मिस्त्री का काम करता है। हाँ मिस्त्री। बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर है आपका। रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस में आपने जो प्रीमियम भरी हुई है, उसमें आपने लिखा हुआ बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर। मिस्त्री बोल रहा है। और मिस्त्री मिस्त्री के काम, बिल्डिंग डोंट ट्राई टू मिसगाइड द कोर्ट। बिल्डिंग तो बनाया कि बिल्डिंग बना दी इसकी कहीं कोर्ट को अंतर समझ में आता है मिस्त्री का और कॉन्ट्रैक्टर का। इनकम टैक्स पे ही हो गए। क्लियर डिसओबे किया सर इन्होंने 10,000 रुपीज़ का। आपने हाँ। डिपॉजिट नहीं किया, वो आपका एडमिशन भी आया है उसमें क्रॉस एग्जामिनेशन कि कॉम्प्रोमाइज़ की बात चल रही थी, इस कारण से मैंने नहीं डिपॉजिट किया। उसके बाद में फिर फाइनल ऑर्डर हुआ, फिर उसके बाद में फिर रिवीजन हुई, अपील हुई, सब। मीडिएशन क्यों फेल हुआ? बीच में तो आके पूरे साल भर करीब ये रही साथ में वापिस हाँ बच्चों को लेके, फिर वापिस नहीं, क्योंकि आपने उनका कहना आप बता दीजिए। हाँ, या बिल्डिंग मत बनाइए, घर बनाइए अपना। हाँ वो तो दूसरी अपना घर बनाइए, बना लिया, घर बसाइए। दो बन गए हैं? 2 बन गए। 2 बन गए? नहीं घर बसाइए, मतलब बीवी बच्चों को हाँ, लाके घर बसाइए। नहीं वही सर, बोल रहे हैं वकील साहब। वही मैं बता रहा हूँ। अच्छा इसीलिए ये प्रॉब्लम आ रही सर, क्योंकि रीमैरिज कर लिया आपने, उससे ओ। ये परेशानी आ रही सर। वो भी डिस्प्यूट दूर हो चुका, वो ऑलरेडी उसकी दूसरी शादी है, सब कुछ है। ये तो खाली यहाँ आए तो उसका लेकर विवाद हो चलिए, तब तो फिर पैसा दीजिए। तब तो 10,000 नहीं तो बढ़ना चाहिए। यू कैन मेंटेन 2 wives बट यू आर नॉट गिविंग। कोई सवाल नहीं आता, ऑलरेडी
उसका कुछ तो चल सर। वो हो इनके पास कि हमने दूसरी रख ली है, दूसरी ऑलरेडी शादीशुदा है, उसके सारे हमने प्रूफ दिए बताए हैं। At areas of maintenance amount, rental amount of the area. करिए बहस करिए, अननेसरी वी आर वेस्टिंग टाइम। सिर्फ एक वीक का समय नहीं काहे के लिए, बहुत टाइम लग गया भैया। नहीं सर, वो तो मेडिसिन के बाद मेरी उससे चर्चा नहीं हो पाई सर, इसलिए मैं योर क्लाइंट इज नॉट सीरियस। नहीं सर, तो बिल्कुल चलिए दिस हम स्टे वेकेट कर रहे हैं, लेट हिम गो टू जेल इफ यू आर नॉट रेडी। दिस इज नॉट प्रॉपर मिस्टर। सर खाली हम तो खाली 2019 से आप एक इससे बार enjoy मैं कर रहे हैं। उससे जानकारी ले लूँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो मैं इस पर मेरी चर्चा नहीं हो पाई, इससे मैं माफी चाहता हूँ कि मैं कितना एरियर सर? अभी तक आज इस महीने का 9 लाख रुपए कंप्लीट। चलिए 5 लाख रुपए जमा करिए, अदरवाइज स्टे विल बी वेकेटेड विद इन 1 वीक। लिखिए बाय ऑर्डर डेटेड 15/4/2019 दिस कोर्ट सिर्फ इनका कहना हैज है स्टेट द साहब, सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस। इनका कहना है साहब, नहीं, ऐसा आप गलत हो तो आप मीडिएशन हैज बीन मैं फेल्ड चर्चा कर पाऊँ तभी बता पाऊंगा क्या क्या जमा एज करा क्या नहीं करा। डिड नॉट। हाँ जमा नहीं किया होगा तो फिर हम कंडीशनल कर रहे हैं। लिखिए काउंसिल अपीयरिंग फॉर रिस्पोंडेंट सबमिट दैट ओरल बोल रहे हैं कि 9 लाख Respondent, 9 लाख बोल दें इससे जाओ। is with 3 children and has no source of income. The amount of rupees 10,000 fixed by the family code in the year 2015 has not been complied with, and there is a arrears of 9 lakhs. Full stop. Today also the council is not ready to argue this और बल्कि एक revision finally despite failure of conciliation. Police let 50% of the arrears be deposited within period of 45 days from today, and then the interim order granted this court shall continue. The family court कहाँ का है court? सर ये जेएमएफसी कोर्ट। JMFC court shall verify the payment of 50% if already not deposited. Otherwise will take him as a custody. Next, चलिए। कॉपी ऑफ अच्छा,